अभी हम लोग बात करने वाले अलग अलग टाइप के डायोड के बारे में। मतलब अब तक के हमने जो डायोड पढ़ा, जैसे कि अब तक के हमने डिस्कस किया पीएन जंक्शन डायोड के बारे में, हमने पढ़ा जेनर डायोड के बारे में, हमने डिस्कस किया था टनल डायोड के बारे में, हमने डिस्कस किया था सोलार सेल के बारे में, लाइट एमिटिंग डायोड के बारे में। तो अब तक के हमने जो डायोड पढ़ा, तो सारे के सारे जो डायोड है उसके हम लोग इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स कंसिडर करेंगे और हर एक डायोड का जो एप्लीकेशन है वो हम लोग देखेंगे, और जो हर एक जो डायोड है कौन सी बाइसिंग में काम करते हैं उसके बारे में भी बात करेंगे। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमें बात करना है डिफरेंट टाइप ऑफ डायोड, जिसमें हम लोग बात करेंगे अलग अलग डायोड के एप्लीकेशन के बारे में, अलग अलग डायोड के बाइसिंग के बारे में, सिमिलरली अलग अलग डायोड के रिगार्डिंग जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको भी हम लोग नोट डाउन करेंगे। तो सबसे पहला वाला जो डायोड है वो कौन सा डायोड है? जेनर डायोड है। तो हमने डिस्कस किया था जेनर डायोड के बारे में। तो यहाँ पर ये और हमने डिस्कस किया था जो जेनर डायोड होता है उसका अलग अलग एप्लीकेशन होता है, जिसमें हमने डिस्कस किया था जेनर डायोड एज अ वोल्टेज रेगुलेटर। जो जेनर डायोड होता है वोल्टेज रेगुलेट करने का काम करता है। तो यहाँ पर ये जो जेनर डायोड होता है उसका एक जो एप्लीकेशन है वो क्या है? वो है एज अ वोल्टेज रेगुलेटर। इसके बारे में हमने डिस्कस किया है। सिमिलरली अगर हम लोग देखें, जेनर डायोड इज़ यूज इन रिवर्स बाइसिंग। जो जेनर डायोड है उसको हम लोग कौन से बाइसिंग में यूज़ करते हैं? हम लोग बेसिकली रिवर्स बाइसिंग में यूज़ करते हैं। मतलब जो जेनर डायोड है उसको हम लोग फॉरवर्ड बाइसिंग में भी यूज़ कर सकते हैं और सिमिलरली रिवर्स बाइसिंग में भी यूज़ कर सकते हैं। मगर जेनर डायोड का हमें जो एप्लीकेशन जो मिलेगा वो हमें कौन सी बाइसिंग में मिलेगा? रिवर्स बाइसिंग में मिलेगा। तो जेनर डायोड का हम लोग फॉरवर्ड बाइस में भी यूज़ कर सकते हैं, रिवर्स बाइस में भी यूज़ कर सकते हैं, मगर रिवर्स बाइसिंग में उसका हमें स्पेशल फीचर मिलता है। सिमिलरली अगर हम लोग देखें, ब्रेक डाउन वोल्टेज डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। जेनर डायोड में जो ब्रेक डाउन वोल्टेज वो डिक्रीज़ करने लगता है जब हम लोग टेम्परेचर को इंक्रीज़ करेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जेनर डायोड में जो ब्रेक डाउन वोल्टेज वो डिक्रीज़ करने लगता है जब हम लोग टेम्परेचर को इंक्रीज़ करेंगे। तो टेम्परेचर को हम लोग इंक्रीज़ करेंगे तो होगा क्या? यहाँ पर अगर हम लोग देखें, ब्रेक डाउन वोल्टेज डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। अगर हम लोग टेम्परेचर को इंक्रीज़ करें तो होगा क्या? जो ब्रेक डाउन वोल्टेज है वो क्या हो जाएगा? डिक्रीज़ कर जाएगा। तो टेम्परेचर बढ़ा, ब्रेक डाउन वोल्टेज डिक्रीज़ कर गया। सिमिलरली अगर हम लोग देखें, जेनर डायोड हैज़ टनलिंग प्रोसेस इन रिवर्स बाइसिंग। सिमिलरली जो जेनर डायोड है उसमें हमें टनलिंग प्रोसेस मिलती है कौन से बाइसिंग में? रिवर्स बाइसिंग में। तो यहाँ पर ये चार बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जेनर डायोड को लेके। और सबसे पहला जो जेनर डायोड है वोल्टेज रेगुलेटर के तौर पर यूज़ करते हैं। जेनर डायोड को हम लोग रिवर्स बाइसिंग में यूज़ कर सकते हैं, फॉरवर्ड बाइसिंग में भी यूज़ कर सकते हैं, मगर रिवर्स बाइसिंग में इसका हमें स्पेशल एप्लीकेशन मिलता है। जो ब्रेक डाउन वोल्टेज होता है वो डिक्रीज़ कर जाता है जब हम लोग टेम्परेचर को इंक्रीज़ करेंगे। ब्रेक डाउन वोल्टेज और जो टेम्परेचर है दोनों के बीच में इन्वर्स रिलेशन होता है उन जेनर डायोड। सिमिलरली अगर हम लोग देखें, जेनर डायोड हैज़ टनलिंग प्रोसेस। जैसे कि हमने डिस्कस किया, जेनर डायोड में हमें टनलिंग प्रोसेस मिलती है कौन से बाइसिंग में? रिवर्स बाइसिंग में। इससे पहले हमने डिस्कस किया टनलिंग प्रोसेस के बारे में। सिमिलरली दूसरा जो डायोड है वो कौन सा डायोड है? टनल डायोड है। तो यहाँ पर ये जो टनल डायोड है इसका जो एप्लीकेशन होता है वो होता है हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेशन। हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेशन में हमने इसके बारे में डिस्कस किया टनल डायोड में। टनल डायोड में हमें बेसिकली मिलता है नेगेटिव रेसिस्टेंस रीजन, और यही वजह से जो टनल डायोड होता है उसको हम लोग यूज़ करते हैं हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेशन में। सिमिलरली जो टनल डायोड होता है उसको हम लोग फॉरवर्ड बाइसिंग में भी यूज़ कर सकते हैं और रिवर्स बाइसिंग में भी यूज़ कर सकते हैं। टनल डायोड इज़ यूज इन फॉरवर्ड बाइसिंग। सिमिलरली इसके बाद वाला जो डायोड है कौन सा डायोड है? एवलांच डायोड। तो जो एवलांच डायोड है इसका जो एप्लीकेशन होगा वो क्या होगा? फोटो डायोड। तो यहाँ पर ये जो एवलांच डायोड है इसको हम लोग फोटो डायोड के तौर पर यूज़ कर सकते हैं, और जो एवलांच डायोड होता है इसको हम लोग बेसिकली यूज़ करते हैं रिवर्स बाइसिंग में। एवलांच डायोड इज़ यूज इन रिवर्स बाइसिंग। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, ब्रेक डाउन वोल्टेज इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर एंड डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन लाइट इंटेंसिटी। सिमिलरली एवलांच डायोड के केस में भी जो टेम्परेचर और जो ब्रेक डाउन है उसका इन्वर्स रिलेशन है। टेम्परेचर इंक्रीज़ करेगा तो होगा क्या? जो ब्रेक डाउन वोल्टेज है, यहाँ पर अगर हम लोग देखें, ब्रेक डाउन वोल्टेज इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर जब इंक्रीज़ करेगा तो जो ब्रेक डाउन वोल्टेज है, एवलांच डायोड के केस में जब टेम्परेचर इंक्रीज़ करेगा तो जो ब्रेक डाउन वोल्टेज है वो क्या होगा? वो इंक्रीज़ करेगा। ब्रेक डाउन वोल्टेज इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। इन्वर्स रिलेशन, ये डायरेक्ट रिलेशन है। ब्रेक डाउन वोल्टेज इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। जब हम लोग टेम्परेचर को इंक्रीज़ करेंगे तो जो ब्रेक डाउन वोल्टेज है वो क्या होगा? वो इंक्रीज़ करेगा एंड डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन लाइट इंटेंसिटी। और जो ब्रेक डाउन वोल्टेज वो डिक्रीज़ कर जाएगा जब आप लाइट की इंटेंसिटी को इंक्रीज़ करोगे। तो यहाँ पर ये एवलांच डायोड और ये जेनर डायोड में जो ब्रेक डाउन वोल्टेज है उसको लेके बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको नोट डाउन करना चाहिए। यहाँ पर ब्रेक डाउन वोल्टेज डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। जेनर डायोड के केस में जब आप टेम्परेचर को इंक्रीज़ करोगे तो जो ब्रेक डाउन वोल्टेज वो डिक्रीज़ कर जाएगा। तो जेनर डायोड के केस में ब्रेक डाउन वोल्टेज और जो टेम्परेचर है उसका हमें इन्वर्स रिलेशन मिल रहा है। मगर यहाँ पर ये एवलांच डायोड के केस में आप देखो, ब्रेक डाउन वोल्टेज इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। यहाँ पर एवलांच डायोड के केस में ब्रेक डाउन वोल्टेज इंक्रीज़ कर जाएगा जब आप टेम्परेचर को इंक्रीज़ करोगे,
और जब आप लाइट की इंटेंसिटी को इंक्रीज़ करोगे तो जो ब्रेकडाउन वोल्टेज है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ कर जाएगा। सिमिलरली इसके बाद वाला जो डायोड है वो कौन सा डायोड है, वैरेक्टर डायोड है। हमने डिस्कस किया था वैरेक्टर डायोड के बारे में। जो वैरेक्टर डायोड होता है उसको हम लोग बेसिकली कौन से बायसिंग में यूज़ करते हैं, रिवर्स बायसिंग में यूज़ करते हैं। फॉरवर्ड बायसिंग में भी यूज़ कर सकते हैं, मगर रिवर्स बायसिंग में इसका हमें स्पेशल एप्लीकेशन मिलता है। तो जब हम लोग इसको रिवर्स बायसिंग में यूज़ करते हैं तो हमें पता है रिवर्स बायसिंग में हमें डायोड कैपेसिटेंस मिलता है। और जब हम लोग रिवर्स वोल्टेज को वैरी करते हैं तो जो डायोड का जो कैपेसिटेंस है वो वैरी करता है। कैपेसिटेंस वैरी करने की वजह से होता क्या, हमें पता है एक्स इज इक्वल टू 1/ओमेगा सी। कैपेसिटेंस वैरी करेंगे तो जो रिएक्टेंस होता है वो वैरी करता है, एक्स इज इक्वल टू 1/ओमेगा सी। कैपेसिटिव रिएक्टेंस, इसका हमें फार्मूला पता है। तो जब हम लोग कैपेसिटेंस को वैरी करते हैं तो बेसिकली होता क्या, जो रिएक्टेंस है वो वैरी करता है। और यही रीज़न की वजह से जो डायोड है इसको हम लोग बोलते हैं वैरेक्टर डायोड। और यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो वैरेक्टर डायोड है उसको हम लोग रिवर्स बायस में भी यूज़ कर सकते हैं और हम लोग इसको फॉरवर्ड बायस में भी यूज़ कर सकते हैं। कि इसको हम लोग फॉरवर्ड बायस में यूज़ करें तो जो वैरेक्टर डायोड है वो कैसा काम करेगा, वैरेक्टर डायोड नॉर्मल डायोड के तौर पर काम करेगा। सिमिलरली नेक्स्ट वाला जो डायोड है कौन सा डायोड है, शॉर्टकी डायोड है। यहाँ पर अगर हम लोग शॉर्टकी डायोड का एप्लीकेशन कंसिडर करें तो जो शॉर्टकी डायोड होता है बेसिकली यूज़ किया जाता है हाई फ्रिक्वेंसी स्विचिंग एप्लीकेशन के लिए। यहाँ पर शॉर्टकी डायोड हाई फ्रिक्वेंसी स्विचिंग एप्लीकेशन के लिए, यहाँ पर ये शॉर्टकी डायोड और टनल डायोड ऑसिलेशन पर्पस, और यहाँ पर ये जो शॉर्टकी डायोड है वो स्विचिंग पर्पस। हाई फ्रिक्वेंसी स्विचिंग के लिए आप यूज़ कर सकते हो शॉर्टकी डायोड। क्यों? क्योंकि अगर हम लोग देखें, हमने डिस्कस किया था शॉर्टकी डायोड में जब ये फॉरवर्ड बायस में होता है तो ये कंडक्ट करता और रिवर्स बायस में ये कंडक्ट नहीं करता है। वैसे आपने रिवर्स बायसिंग लगाया तो जो करंट का जो फ्लो है वो क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, इसका मतलब ऑफ स्विच। और जब आपने फॉरवर्ड बायसिंग लगाया तो ये ऑन हो जाएगा, इसका मतलब ऑन स्विच। मतलब फॉरवर्ड बायसिंग में करंट का फ्लो होगा, कंडक्ट करने लगेगा, इसका मतलब ऑन स्विच। जब भी डिवाइस कंडक्ट करता है कौन सी कंडीशन हमें मिलती है, हमें मिलती है शॉर्ट सर्किट कंडीशन। या फिर हम लोग बोल सकते हैं जब भी डिवाइस कंडक्ट करता है तो जो डिवाइस है वो ऑन स्विच के तौर पर एक्ट करता है। जब डिवाइस कंडक्ट नहीं करता, जब डिवाइस में से करंट फ्लो नहीं होता है तो जो डिवाइस है वो ऑफ स्विच के तौर पर काम करता है। ये आप इन डेप्थ पढ़ोगे पावर इलेक्ट्रॉनिक में। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो एप्लीकेशन होता है शॉर्टकी डायोड का हाई फ्रिक्वेंसी स्विचिंग में होता है। शॉर्टकी डायोड एक्ट एज अ क्लोज स्विच या फिर हम लोग बोल सकते हैं ऑन स्विच इन फॉरवर्ड बायसिंग। जो शॉर्टकी डायोड है क्लोज स्विच या फिर बोल सकते हैं ऑन स्विच के तौर पर काम करता है फॉरवर्ड बायसिंग में, और ऑफ स्विच के तौर पर काम करता है रिवर्स बायसिंग में। और यही रीज़न की वजह से जो शॉर्टकी डायोड है इसको हम लोग बेसिकली यूज़ करते हैं स्विचिंग एप्लीकेशन के लिए। उसके बाद वाला जो डायोड है वो कौन सा डायोड है, लाइट एमिटिंग डायोड है। हमने डिस्कस किया है जो लाइट एमिटिंग डायोड होता है ये बेसिकली इसका अगर हम लोग एप्लीकेशन कंसिडर करें लाइट सोर्स, एज अ लाइट सोर्स हम लोग लाइट एमिटिंग डायोड को यूज़ कर सकते हैं। रिमोट में हम लोग लाइट एमिटिंग डायोड को यूज़ कर सकते हैं, रिमोट कंट्रोल सिस्टम। रिमोट कंट्रोल में हम लोग लाइट एमिटिंग डायोड को यूज़ कर सकते हैं जिसमें हमें मिलती है इंफ्रारेड एलईडी। उसके बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है एलईडी के कॉन्सेप्ट में। सिमिलरली इंडिकेटर, जब आप कहीं ट्रेन से जाते हो तो आपको इंडिकेटर दिखाई देता है, तो इंडिकेटर में भी क्या होता है, बेसिकली एलईडी लगी होती है। तो एलईडी का बहुत सारा एप्लीकेशन होता है। तो एलईडी बनाने के लिए जो सेमीकंडक्टर हम लोग जो यूज़ करते हैं उसमें कौन सा रिकॉम्बिनेशन होना चाहिए, रेडिएटिव रिकॉम्बिनेशन होना चाहिए, और कौन सा बैंड गैप होना चाहिए, डायरेक्ट बैंड गैप होना चाहिए। अगर रेडिएटिव रिकॉम्बिनेशन अगर होता है तो बेसिकली होगा क्या, जो फोटोन का जो एमिशन है वो ज़्यादा से ज़्यादा होगा, और जो इलेक्ट्रॉन का जो फोटोन का जो एमिशन है वो ज़्यादा से ज़्यादा होगा, और जो हीट का जो एमिशन है वो कम से कम होगा। और फोटोन का एमिशन ज़्यादा से ज़्यादा होने की वजह से होगा क्या, आपको जो लाइट एनर्जी जो मिलेगी वो ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगी। तो ये रीज़न की वजह से जो लाइट एमिटिंग डायोड है इसमें बेसिकली जो फोटोन का जो एमिशन है वो ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। और फोटोन का एमिशन ज़्यादा से ज़्यादा कब होगा, जब आपको रेडिएटिव रिकॉम्बिनेशन मिलेगा। और रेडिएटिव रिकॉम्बिनेशन आपको कौन से बैंड गैप में मिलता है, डायरेक्ट बैंड गैप में मिलता है। इसके बारे में हमने डिटेल में डिस्कशन किया एलईडी की कॉन्सेप्ट में। सिमिलरली अगर हम लोग देखें जो एलईडी है उसको हम लोग फॉरवर्ड बायसिंग में यूज़ करते हैं, तब जाके ये ऑन होती है। सिमिलरली हमने डिस्कस किया था लेज़र डायोड के बारे में। तो यहाँ पर ये जो लेज़र डायोड होता है इसका जो एप्लीकेशन होता है अगेन लाइट सोर्स। अगर कहीं पे लाइट सोर्स की रिक्वायरमेंट हो और वो लाइट सोर्स की सिंगल फ्रिक्वेंसी चाहिए, मतलब अगर हमें कहीं लाइट सोर्स चाहिए और वो लाइट सोर्स की फ्रिक्वेंसी सिंगल होना चाहिए, तो वहाँ पर हम लोग क्या यूज़ करेंगे, वहाँ पर हम लोग यूज़ करेंगे लेज़र डायोड। और सिंगल फ्रिक्वेंसी वाले लाइट सोर्स को हम लोग बेसिकली कोहेरेंट सोर्स भी बोलते हैं। यहाँ पर अगर हम लोग देखें सिमिलरली लेज़र डायोड, ये भी बेसिकली एक तरीके का लाइट ये एमिट कर रहा है, ये डायोड, राइट। तो यहाँ पर अगेन आपको कौन सा रिकॉम्बिनेशन चाहिए होगा, रेडिएटिव रिकॉम्बिनेशन चाहिए होगा, और कौन सा बैंड गैप चाहिए होगा, डायरेक्ट बैंड गैप चाहिए होगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें लेज़र डायोड में हम लोग जो सेमीकंडक्टर जो यूज़ करेंगे उसमें कौन सा रिकॉम्बिनेशन होना चाहिए, रेडिएटिव रिकॉम्बिनेशन होना चाहिए, और कौन सा बैंड गैप होना चाहिए, डायरेक्ट बैंड गैप होना चाहिए। सिमिलरली अगर हम लोग देखें यहाँ पर ये जो लेज़र डायोड होता है, लेज़र डायोड एक्चुअली यहाँ पर एलईडी नहीं, यहाँ पर लेज़र डायोड होगा। जो लेज़र डायोड होता है उसको भी हम लोग कौन से बायसिंग में यूज़ करते हैं, फॉरवर्ड बायसिंग में यूज़ करते हैं।
सिमिलरली सोलार सेल के बारे में बात कर लेते हैं। जो सोलार सेल होता है उसका जो एप्लीकेशन होता है बेसिकली आपको सोलार पावर प्लांट में मिलेगा। अगर आप सोलार पावर प्लांट में जाओ तो वहाँ पर आपको सोलार सेल का एप्लीकेशन मिलेगा। और यहाँ पर अगर आप देखो अगेन ये जो सोलार सेल है इसको हम लोग यूज़ करते हैं फॉरवर्ड बायसिंग में। तो जितने भी लाइट के साथ एसोसिएटेड डायोड है, जैसे कि लाइट एनर्जी जो कि हमें लाइट दे रहे हैं, जैसे कि सोलार सेल हो गया। सोलार सेल में होता क्या, लाइट इंटेंसिटी आके जंक्शन पर इंसिडेंट करती है, जिसकी वजह से होता क्या है, चार्ज करियर में ब्रेक डाउन होता है और करंट का फ्लो होने लगता है। सिमिलरली लेज़र डायोड ये भी लाइट एनर्जी के साथ एसोसिएटेड है। सिमिलरली लाइट एमिटिंग डायोड ये भी लाइट एनर्जी के साथ एसोसिएटेड है। तो सारे के सारे डायोड जो कि लाइट एनर्जी के साथ एसोसिएटेड हो, तो ये सारे के सारे जो डायोड होते हैं कौन से बायसिंग में आपको मिलेंगे, फॉरवर्ड बायसिंग में मिलेंगे। फॉरवर्ड बायसिंग में सारे के सारे डायोड को आप यूज़ कर सकते हो। तो जो लाइट के साथ एसोसिएटेड जो डायोड होते हैं सेमीकंडक्टर डायोड, वो फॉरवर्ड बायसिंग में आते हो। उनको आप फॉरवर्ड बायसिंग जब आप लगाओगे तो वो अपना काम करेंगे, अपना एप्लीकेशन देंगे।